हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज जो हम रेसिपी लेकर आए हैं वो बिहार की एकदम ख़ास रेसिपी है, वो भी इस बारिश के मौसम में। जहाँ भी देखिए, जिस दुकान पे देखिए, वहाँ अनरसा बनते रहता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। एकदम घी का जो बना हुआ रहता है ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है इसमें से। तो चलिए देख लेते हैं बनाने के लिए कि क्या क्या इसमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसके लिए हमको चाहिए चावल का आटा। तो चावल का जो ये आटा है, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं और घर में भी इसको बना सकते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं ना कि अब इसको रात भर भिगाओ, फिर इसको सुखाओ, फिर पीसो, बहुत झंझट है। तो इसके लिए आज आपको हम बता रहे हैं कि एकदम ईजी में ये बन जाएगा और बहुत ही सुपर सॉफ्ट क्रिस्पी बन के ये तैयार होगा। ये चावल के आटे को हम पानी में मतलब 1 घंटे के लिए डाल दिए, फिर उसको पसार के हवा में ही और फिर इसको हम पीस लिए हैं। तो 1 कटोरी आटा लिए हैं। अब एक ऐसा सीक्रेट चीज़ इसमें हम मिला रहे हैं जिससे कि आपको जो फटने वाला जो समस्या है ना, कि बहुत लोग शिकायत करते हैं कि हमारा नरसा जो है वो फट गया, टूट गया, बिखर गया तेल में जाकर, तो वो जो समस्या है ना बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो ये जो है 1 कटोरी में हम 1/4 कप इसमें हम मिलाए हैं गेहूं का आटा। अब क्या किया है, उसको अच्छे से मिला लिया। अब एक मोटी तली का आपको कढ़ाई ले लेना है और किसी भी कप, कटोरी, किसी भी चीज़ से आप एक मेज़रमेंट के लिए उसको रख लीजिए। अब इसी कटोरी से हम चावल का आटा लिए, इसी से अब हम 1 कटोरी पानी लेंगे। इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे पानी हो सकता है, लेकिन उसको हम बाद में मैनेज कर लेंगे, क्योंकि आटा हमें बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं चाहिए। अब इस पानी में क्या, अब जिस कटोरी से हम पानी लिए थे उसी से 1/4 मतलब उसके चौथाई के लेवल में हम चीनी डालेंगे। इसमें थोड़ा सा आप ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। अब हमको कोई भी तार वार की चाशनी नहीं बनानी है, क्योंकि ये जो होता है ना कि कभी कड़ा हो गया, कभी बिखर गया, टूट गया, बहुत सारी समस्याएं इसमें आती हैं। तो वो तार की वजह से भी आ जाती है इसमें। तो अब बस इसको गर्म कर लेना है, चीनी घुल जाए, पानी हमारा अच्छे से उबलने लगे, फिर ये जो आटा जो है इसको हम इसमें डाल देंगे। आँच को कर देंगे स्लो और अब अच्छे से इसमें इसको हम मिलाएंगे। कहीं पे भी सूखा हुआ नहीं रहना चाहिए। देखिए मिल गया। और अभी तो ये बहुत गर्म है, इसको हाथ से छूने की बिल्कुल भी गलती ना करें। लेकिन हाँ, इसको हमको ठंडा भी नहीं होने देना है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम किसी दूसरे बर्तन में पलट लिए और अब इसको हाथ तो लगाने से रहे, हाथ लगाएंगे तो फिर तो फोड़ा ही हो जाएगा हाथ में। तो क्या करना है कि अब देसी जुगाड़ उठा लीजिए, गिलास लीजिए और इसको अच्छे से मसलिए। इस मसलते समय भी हमको एक काम करना है। क्या करेंगे, इसमें अब घी का प्रयोग करेंगे। घी का जो टेस्ट होता है ना, बहुत ही अच्छा इसमें आता है। तो 1 बड़ा चम्मच इसमें हम घी का डालेंगे, जो इसको एकदम अंदर से सॉफ्ट बनाएगा और ऊपर से एकदम इसको क्रिस्पी रखेगा। तो इसको अच्छे से मसल लेंगे। मसलने के बाद सिर्फ इसको देखिए, आपको पता कैसे चलेगा कि अच्छे से मसला गया है या नहीं। ऐसे जब हाथ में इसको हम ऐसे गोल करें, कहीं पर भी कोई क्रैक्स इसमें नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से चपटा भी करके देखिए, अगर कोर हमारा नहीं फट रहा है कहीं से, तो इसका मतलब है कि ये अरसा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट ये डो जो है वो बन के तैयार हो गया है। अब आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से हाथ से आराम से छूना है और जल न जाए, क्योंकि भी मेरा हाथ अभी जलने लगा था। अब इसको हम एक जगह समेट लेंगे। समेट के इसको ढक के रखना है, इसको हमको खुला नहीं छोड़ना है, नहीं तो ऊपर से ये सूखने लगेगा। तब तक हम थोड़ा सा दूसरा जो तैयारी है उसको भी कर लेते हैं। तब तक फ्रेंड्स, आप लोगों से एक विनती है कि अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी आप लोग को यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और हाँ, नए हैं तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। अब देखिए, थोड़ा सा हल्का ये नॉर्मल हुआ है, तो क्या करेंगे, हाथ पे 2-2 बूंद इस तरह से, मतलब 1-1 चम्मच के लगभग पानी लेंगे और इसको अच्छे से अब हाथ से मस लेंगे, क्योंकि अब ये हाथ से छूने लायक हो गया है। तो ये मतलब अच्छा सा एक लचक पैदा हो जाता है इस आटे में। तो देखिए कितना अच्छा से ये हो गया। अब उसको रख लेंगे। ये घर का खोआ है, मतलब मावा है जिसको बोलते हैं। तो इसको भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाज़ार वाला हो तो उसको भून भी सकते हैं, नहीं भी भून सकते हैं। अब बीच में ये थोड़ा सा मावा को डालेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे भी हम पराठा वगैरह जो स्टफ़ करते हैं ना, तो उतना ज़्यादा नहीं भरना है, थोड़ा सा रखना है। अब इस तरह से इसको हमको बना लेना है, कहीं से भी कोई क्रैक नहीं रखना है। अब सफ़ेद तिल रख लिए, एक प्लेट में पानी रख लिए। अब आगे से ऐसे थोड़ा सा पानी लगा के इसको करेंगे, नहीं तो तिल जो है चिपकेगा नहीं। बस इस तरह से हाथ से प्रेस करना है और फिर इस तरह से हाथ पे उठा के इसको अच्छे से चिपका देना है। थोड़ा बहुत तिल जो है वो तेल में जाके निकलता भी है, लेकिन उससे कोई ये होने वाली बात नहीं है। अब दूसरा भी हम इसी तरह से आपको भर के दिखा दे रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से कटोरी बना लेना है, बीच में मावा को रख देना है और फिर इसको बंद कर देना है।
तो देखिए बहुत ही आसान ये विधि है। अगर फिर ऐसे तो इसका जो ट्रेडिशनल जो ये बनता है ना, वो थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, लेकिन इसको हम इजी में आप लोगों को बनाकर हम दिखा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है। बस इस तरह से दोनों हाथ से इसको दबा दीजिएगा ना, तो तिल जो है वो चिपक जाएगा और एक्स्ट्रा जो है वो झड़ जाएगा। तो इस तरह से हम इतना तैयार कर लिए हैं। तो इतने को हम तलते हैं जब तक ये सीखेगा, क्योंकि इसको धीमे आंच पे सेकना है। तो फिर हम भर के तैयार कर लेंगे। देखिए तेल में पहले थोड़ा सा हम देख लेंगे डाल के कि अच्छा इसमें बबल्स जो है वो कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। तो अच्छा ये मीडियम गर्म था तेल हमारा। अब तिल वाला पोर्शन जो है उसको ऊपर रखना है, बाकी मतलब उसको नीचे करके हमको इसको तलना है। तो जितना भी आ जाए इसको कोशिश कीजिएगा कि जैसे चौड़ा पेंदी का जो होता है ना, पैन वगैरह या कढ़ाई वगैरह, उसी में हम इसको तलें। अब इसको क्या करना है कि हमको उलट पलट के बिल्कुल भी इसको नहीं सेकना है, और अभी इसको हम बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। बस करेंगे क्या कि साइड साइड से इसके ऊपर ना गर्म जो घी या तेल जिसमें भी हम इसको तल रहे हैं वो उस पर हम उछालते रहे उसको, जिससे ये ऊपर से भी सीखता रहे और नीचे से तो सीख ही रहा है ये। और आँच यहाँ पर बिल्कुल हमको मीडियम से लो करके रखना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा तिल निकला है, लेकिन ये कैसे अच्छे से सिक रहा है, अंदर से लाल हो रहा है ना, और ऊपर से इसमें जो है हल्का हल्का क्रैक्स आ रहा है। तो ये जो है ना, ये इसी से पता चलता है कि मतलब ये क्रैक्स जो आ रहा है, तो ये बताएगा आपको, पता चलेगा इससे कि हमारा जो अनरसा है वो अब पक गया, पक के तैयार हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह से नीचे से थोड़ा सा इसमें डार्क आ जाता है और ऊपर में लाइट रहता है, बिल्कुल इसी तरह से देखिए है ना, हल्का सा लाइट। तो ये ऐसा हो जाता है। इसको हमको उलट पलट के बिल्कुल भी नहीं सेकना होता, एक ही साइड से सीखने देना होता है। तो बस अब हम इसको निकाल लेंगे और दूसरा बैच जो है उसको भी डाल देंगे। तो है ना इजी प्रोसेस। अब तो कोई शिकायत नहीं रहेगी ना कि हमारा अनरसा अच्छा नहीं बनता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बस अब जो दूसरा बैच है तैयार, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। और प्रोसेस वही रहेगा, आँच को हमको लो टू मीडियम रखना है और फिर इसके बाद इसको अच्छे से हमको सीखने देना है। तिल वाला पोर्शन ऊपर रहेगा और बिल्कुल भी इसको अभी टच नहीं करना है, उलटना पलटना कुछ नहीं है, बस गरम गरम घी ऊपर से उछालते रहना है। तो बस कुछ ट्रिक्स को अगर आप फॉलो कर लेना तो फिर ये अनरसा बन के तैयार हो जाएगा। अनरसा 2-3 तरह से बनता है, एक छोटा छोटा गोली भी बनता है इसका, एक ऐसे प्लेन वाला पूरी के साइज़ का भी बनता है, ऐसे पतला पतला वाला अनरसा। तो अभी सावन में तो ये बनता ही बनता है, किसी भी तरह का कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो सोमवारी का व्रत हो या फिर 30 का कोई पूजा हो, कुछ भी। तो देखिए सारे अनरसे हमारे बन के तैयार हो गए हैं, कितने अच्छे बने हैं, देख रहे हैं ना आप। तो बिल्कुल इसी तरह से देखिए सब ऊपर से ऐसे ऐसे हल्का हल्का खुल जाता है, जैसे लगता है ना कि मतलब फटता नहीं है, लेकिन हल्का हल्का चीस जाता है, जिससे लगता है ना कि मतलब हाँ अब ये पक के तैयार हो गया है। तो बहुत ही आराम से ये बन जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसको 15 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। वैसे गरम गरम में तो इसका स्वाद एकदम इतना बेहतरीन होता है कि क्या ही बता। देखिए आपको तोड़ के भी दिखा दे रहे हैं हम। देखिए कितना ये ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट है और मावा भरा हुआ, इतना स्वादिष्ट ये बनता है कि हम क्या ही बताएं आपको। तो इस सावन आप इस तरह से घर पे अनरसे को बनाइए और इन्जॉय कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी सावन में हर तीज त्यौहार में इसको बनाया जाता है, चाहे वो पूजा हो या तीज का पर्व हो, कुछ भी हो, तो आप इसको इन्जॉय कीजिए।